देखिए इस क्लास के अंदर हम राजस्थान के पशु परीक्षा एग्जाम के लिए पार्ट बी के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने जा रहे हैं और ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और आपको आने वाले एग्जाम के अंदर इनमें से बहुत से प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो पशु परीक्षा के अंदर की जो पार्ट बी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इनमें से अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पहले से आता है तो कॉमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो देखिए आज का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 गरिमा डोली, ऑप्शन 2 कागा प्रथम, ऑप्शन 3 प्रथम गरिमा, ऑप्शन 4 है गरिमा प्रथम। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है भैंस का प्रथम व द्वितीय क्लोन है प्रथम गरिमा, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। गाय के प्रथम क्लोन से संबंधित सही विकल्प हैं। तो देखिए गाय के प्रथम क्लोन से संबंधित सही विकल्प कौन सा है। तो देखिए इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 डोली 1996 स्कॉटलैंड, ऑप्शन 2 कागा 1998 जापान, ऑप्शन 3 प्रथम 2009 भारत, ऑप्शन 4 है गरिमा 2009 भारत। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से गाय के जो प्रथम क्लोन से संबंधित विकल्प है या प्रथम क्लोन से संबंधित विकल्प ऑप्शन 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, कागा 1998 जापान, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। भैंस का प्रथम क्लोन कहाँ से विकसित किया गया है, ठीक है। तो देखिए भैंस का प्रथम क्लोन कहाँ से विकसित किया गया है। तो देखिए इसका ऑप्शन है NDRI करनाल, ऑप्शन 2 NDDB आनंद, ऑप्शन 3 IVRI इज्जतनगर, ऑप्शन 4 है ICAR नई दिल्ली। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है भैंस का प्रथम क्लोन कहाँ से विकसित किया गया है। तो इसे NDRI करनाल से विकसित किया गया है, ठीक है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। और देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपके पशु परीक्षा एग्ज़ाम के पार्ट बी से संबंधित है और आने वाले एग्ज़ाम के अंदर इनमें से बहुत से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। तो एक भी प्रश्न मिस मत करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और इस क्लास को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। भेड़ के प्रथम क्लोन से संबंधित सही है। तो देखिए भेड़ के प्रथम क्लोन से संबंधित सही क्या है। तो इसके ऑप्शन है डोली 1996 स्कॉटलैंड, ऑप्शन 2 कागा 1998 जापान, ऑप्शन 3 प्रथम 2009 भारत, गरिमा 2009 भारत। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो सही आंसर है ये सही आंसर हो जाएगा भेड़ के प्रथम क्लोन से संबंधित ऑप्शन 1 सही आंसर है डोली 1996 स्कॉटलैंड, ठीक है। तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। सरोगेट मदर का अर्थ है। तो देखिए सरोगेट मदर का क्या अर्थ है। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 वह ग्राही मादा जिसके गर्भाशय में भ्रूण को स्थानांतरित किया, ऑप्शन 2 है वह दाता मादा जिसके गर्भाशय में निषेचन हुआ हो, ऑप्शन 3 है A+B दोनों, ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है
सरोगेट मदर का अर्थ है वह ग्राही मादा जिसके गर्भाशय में भ्रूण को स्थानांतरित किया। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 1 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 1 ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चलिए तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6, कर्ण स्विस नस्ल किन दो नस्लों का संकरण है? तो देखिए कर्ण स्विस नस्ल किन दो नस्लों का संकरण है? तो इसके ऑप्शन है ब्राउनसिन्स और थारपारकर, ब्राउनसिन्स और साहिवाल, ऑप्शन 3 जर्सी और लाल सिंधी, और ऑप्शन 4 है H.F साहिवाल। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से जो सही आंसर है, इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा कर्ण स्विस नस्ल जो दो नस्लों के संकरण द्वारा तैयार हुई है। यह संकलन की जो दो नस्लें हैं ब्राउनसिन्स और साहिवाल हैं। तो इस प्रश्न का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी। तो ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज़रूर याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। गाय की नस्ल फ्रिसवाल किसके बीच क्रॉस से विकसित की गई? तो देखिए गाय की जो नस्ल है फ्रिसवाल, ये किसके बीच क्रॉस से विकसित की गई? तो देखिए ये जो नस्लें हैं फ्रिसवाल और साहिवाल, इन दोनों नस्लों के मिलन से फ्रिसवाल नस्ल को बनाया गया है, जिसमें इसके ऑप्शन हैं साहिवाल, होल्स्टीन फ्रिजियन, गिर जर्सी, कॉन्क्रेज रेडडेन, थारपारकर, ब्राउन स्विस। तो देखिए इन चारों ऑप्शन में से जो सही आंसर है फ्रिसवाल किसके बीच क्रॉस से विकसित की गई है? तो यह साहिवाल होल्स्टीन फ्रिजियन। तो इस प्रश्न का ऑप्शन 2 बिल्कुल से ऑप्शन 1 बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आने वाले एग्जाम के अंदर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है, मेहसाना नस्ल किन दो नस्लों के संकरण से तैयार की गई है? तो देखिए मेहसाना नस्ल कौन सी दो नस्लों के संकरण से तैयार की गई है? तो इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 सुरती और जाफराबादी, ऑप्शन 2 मुर्रा और सुरती, ऑप्शन 3 मुर्रा और नीली रावी, ऑप्शन 4 है मुर्रा और बदावरी। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ये सही आंसर हो जाएगा मेहसाना नस्ल मुर्रा और सुरती नस्ल से तैयार की गई है। तो इस प्रश्न का जो ऑप्शन बी है ये बिल्कुल से आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ज़रूर याद रखिएगा। प्रजनन की वह विधि जिसमें 5 पीढ़ी तक के एक ही नस्ल से संबंधित नर व मादा में परस्पर संभोग को कहते हैं? तो देखिए प्रजनन की जो ऐसी कौन सी विधि है जिसमें 5 पीढ़ी तक एक ही नस्ल से संबंधित नर व मादा में परस्पर संभोग को कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है इनब्रेडिंग। यह क्वेश्चन का जो ऑप्शन डी है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है, कर्ण फ्रीज गाय की उत्पत्ति कहाँ से हुई? कर्ण फ्रीज गाय यानी कि करनाल गाय की। ठीक है, तो इसकी उत्पत्ति जो है कहाँ से हुई है? तो देखिए इसका जो ऑप्शन है ऑप्शन 1 TANUPS चेन्नई, KVAFSU बिदर, और ऑप्शन सी है NDRI करनाल, कॉलेज ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी उदगीर। तो देखिए इन चार ऑप्शन में से इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है कर्ण फ्रीज गाय की जो उत्पत्ति है यह NDRI करनाल से हुई है। तो इस प्रश्न का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस क्लास के अंदर हमने राजस्थान के
पशु परिचय एग्ज़ाम के लिए 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन कवर किए हैं और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपको इनमें से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो सभी प्रश्न एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इस क्लास के साथ जुड़े रहिएगा। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।